गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले जो इक्वेशंस हमें दिए हैं उसको हम हमारे सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट्स हमने ये दो इक्वेशंस लिख लिए और उसको इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ऐसा दे दिया है। अभी सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को हमको सिंपल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, जैसे 2/x, 3/y, 8/x, 5/y। तो इस तरह से जो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है इसको हम सिंपली बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से शुरुआत करते हैं। 2/x माइनस 3/y इज इक्वल 15। स्टूडेंट्स अच्छे से केयरफुली इसे देखना है आपको। यहाँ पे ये जो 2 न्यूमरेटर की जगह पे लिखा हुआ है उसको मैं साइड में लिख रहा हूँ, और अगर हम साइड में लिख लेते हैं तो यहाँ पे 2 जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, यानी ये बन गया अभी 1/x। उसी तरह से 3 को भी हम साइड में ले रहे हैं, तो 3 को अगर हम साइड में ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/y एंड इज इक्वल 15। तो ये हो गया है अभी 2 1/x माइनस 3 1/y इज इक्वल 15, ठीक है ना। अभी 1/x और ये 1/y जो बना हुआ है इसे हम रिप्लेस करेंगे, इसके बदले में हम दूसरे वेरिएबल का यूज़ करेंगे। सो पुट 1/x इज इक्वल m एंड 1/y इज इक्वल n। सो 2 as it is, and now 1/x means m, so 2m माइनस 3, और ये 1/y जो है 1/y के लिए हमने लिया हुआ था n, सो 3n इज इक्वल 15। तो स्टूडेंट 2m माइनस 3n इज इक्वल 15, दैट इज़ आवर न्यू इक्वेशन एंड नंबर 3। तो इस इक्वेशन का नंबर हमने दे दिया है 3। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके हमने इक्वेशन नंबर 3 बना लिया। अभी उसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके एक नया इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 4। तो सबसे पहले अभी हम इक्वेशन नंबर सेकंड को लेते हैं। 8x प्लस 5y इज इक्वल 77। ओके, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी 8 पहले दिया हुआ है, तो इसको हम अगर साइड में लिख रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x, फिर प्लस 5 को भी साइड में लेंगे तो 5 साइड में आ जाने के बाद में यहाँ पे बचेगा 1/y इज इक्वल 77। अभी 8 ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम 1/x प्लस 5 हेयर आल्सो 1/y इज इक्वल 77। अभी हमें पता है कि हमने 1/x की जगह पर m लिया हुआ है और 1/y की जगह पर n लिखा हुआ है। तो ऐसे यहाँ पे अगर रिप्लेस हो रहा है तो हमें नया इक्वेशन बनेगा 8m प्लस 5n इज इक्वल 77, एंड दिस न्यू इक्वेशन नंबर इज इक्वेशन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों न्यू इक्वेशन बने। अभी इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें वेरिएबल के पास वाला नंबर इक्वल चाहिए। अभी यहाँ पे m के बाजू में 2 दिया हुआ है और इधर m के बाजू में 8, तो ये जो नंबर है ये सेम नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे n के बाजू में अगर हम देखें तो 3 है और इधर n के बाजू में देखें तो 5 है, तो यहाँ पे n के बाजू वाले नंबर भी सेम नहीं है। तो ऐसे इक्वेशंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं उनको सेम करना पड़ेगा। तो सबसे बेटर ये है कि यहाँ पे m के बाजू में 8 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 4 में m के बाजू में 8 है
और इक्वेशन थर्ड में m के बाजू में दिया हुआ है 2, तो हम इस इक्वेशन नंबर थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ओके स्टूडेंट्स, अभी 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें 8m माइनस 12n इज इक्वल 16, ये इक्वेशन नया इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर फिफ्थ। अभी अगर हम इक्वेशन नंबर फोर्थ और इक्वेशन नंबर फिफ्थ को देखें तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि m के बाजू वाला नंबर 8 है और यहाँ पे भी m के बाजू वाला नंबर 8 है, ठीक है ना। तो अभी हम इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन फिफ्थ का यूज़ करके m और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, m के बाजू में 8 है पॉजिटिव में, इधर भी m के बाजू में 8 है पॉजिटिव में, तो ऐसे समय में हम इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ का सब्ट्रैक्शन करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ का और फिफ्थ का। तो इक्वेशन नंबर फोर्थ को हमने लिखा, उसी के नीचे इक्वेशन नंबर फिफ्थ को लिखा। ओके, अभी सब्ट्रैक्टिंग करते समय हमेशा जो इक्वेशन हम नीचे लिखते हैं उसके साइन बदल जाते हैं। सो 8m का साइन यहाँ पे आ गया नेगेटिव में, यहाँ पे 12n जो नेगेटिव में था वो बन गया अभी पॉजिटिव, और 60 पॉजिटिव में था तो ये बन गया अभी नेगेटिव। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो 77 और ये 60 जो है ये नेगेटिव में, 77 पॉजिटिव में, साइन डिफरेंट है, और डिफरेंट साइन होने की वजह से 77 में से हम 60 को माइनस कर रहे हैं, तो 17 आंसर आया। सेम उसी तरह से अभी इधर देखिए 5n पॉजिटिव में है और ये 12n भी पॉजिटिव में है, जो हम साइन बदलते हैं उसको समझना है, ठीक है ना। तो अभी 5n पॉजिटिव एंड 12n आल्सो पॉजिटिव, तो ये 17n हो गया। अभी हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो देयरफॉर n इज इक्वल 17/17। अभी 17 से हम इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं तो n का आंसर हमें मिल जाता है 1, सो n इज इक्वल 1। अभी स्टूडेंट हमने n की वैल्यू निकाल ली है। अभी उसी तरह से हम इस n की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, हमारे पास में इक्वेशन थर्ड है, फोर्थ है, उसके बाद में फिफ्थ है, तो इन तीनों इक्वेशन में से जो भी इक्वेशन आपको इजी लगता है उसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जनरली जिसमें वैल्यू कम है उसको हम ले लेते हैं, इक्वेशन थर्ड को ले लेते हैं। सो सब्सटीट्यूट n इज इक्वल 1 इन इक्वेशन थर्ड। सो इक्वेशन थर्ड 2m माइनस 3n is equal 15. Okay, so 2m minus 3 into 1 is equal 15. 3 into 1 3 is equal 15। अभी 3 नेगेटिव में है, इसको हम राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, सो 15 प्लस 3 एंड हियर 2m, 15 प्लस 3 दैट इज़ 18। अभी 2 को हम डिवाइड के फॉर्म में ट्रांसफ़र करेंगे, सो m इज़ इक्वल 18 डिवाइडेड बाय 2, सो नाउ m इज़ इक्वल 9। तो अभी हमको यहाँ पे m की वैल्यू भी मिल गई है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने m और n की वैल्यू फाइंड कर ली, बट एक्चुअल में m और n ये हमें इक्वेशन में नहीं दिया हुआ था, हमें x और y दिया था। अभी हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m एंड n वी गेट। अभी m 1/x दैट इज़ द m, ये हमको पता है, और 1/y दैट इज़ n, ठीक है ना। सो m 1/x इज इक्वल, अभी m की वैल्यू हमने फाइंड की और m की वैल्यू हमें मिली हुई थी 9, और उसी तरह से यहाँ पर n की वैल्यू हमने फाइंड की थी, तो n की वैल्यू हमें मिली हुई थी 1। अभी स्टूडेंट आपने 9th स्टैंडर्ड में इन्वर्टेंडो एक प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी पॉलिनोमियल लेसन में, तो इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे, तो इससे x ऊपर चला जाएगा, और ये जो 9 है 9 का डिनोमिनेटर नहीं है, सो 9 का डिनोमिनेटर नहीं है, इसकी वजह से उसका डिनोमिनेटर बन जाएगा 1, और यहाँ पर भी इस 1 का डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर भी बन जाएगा 1। अभी हम इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग इन्वर्टेंडो।
देयरफॉर x अपॉन 1 ये 1/9 और यहाँ पे y अपॉन 1 दैट इज़ 1/1। तो अभी x की वैल्यू बन गई है 1/9 और यहाँ पे y की वैल्यू बन गई है 1। तो इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल लिया। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1/9 यहाँ पे 1। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम काफ़ी बड़ा था, लेकिन मैंने धीरे धीरे आपको समझाया, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी स्टेप में आपको प्रॉब्लम होगा तो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।